झारखंड में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वार्ड के बाद अब मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण का रोस्टर जारी किया गया है। रांची में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा, लेकिन इस बार यह पद महिला के लिए आरक्षित नहीं है। दूसरी ओर धनबाद में महापौर का पद अनारक्षित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी। रांची मेयर पद एसटी, जबकि धनबाद में अनरिजर्व्ड। झारखंड में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर की घोषणा कर दी गई है। रांची नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। हालांकि इस बार एसटी समुदाय के महिला पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं धनबाद में महापौर का पद अनारक्षित है। नगर निगम में मेयर पद रांची और आदित्यपुर एसटी, गिरिडीह एससी, देवघर, चास, धनबाद अनारक्षित, मानगो, मेदिनीनगर अनारक्षित महिला, हजारीबाग BC1। नगर परिषद में अध्यक्ष पद चाईबासा, कपाली, दुमका, चतरा, गढ़वा अनारक्षित, जुगसलाई, मिहिजाम, चिरकुंडा, पाकुड़, विश्रामपुर अनारक्षित महिला, झुमरी तिलैया BC2, गुड्डा BC1, मधुपुर BC1 महिला, सिमडेगा, चक्रधरपुर, लोहरदगा एसटी, गुमला और रामगढ़ एसटी महिला, साहिबगंज एससी और फुसरो एससी महिला। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बंशीधर नगर, बड़की सरैया अनारक्षित महिला, सरायकेला, धनवार, मझियाव, छतरपुर, कोडरमा अनारक्षित, हुसैनाबाद एससी, हरिहरगंज एससी महिला, बुंडू, महगामा, लातेहार एसटी, चाकुलिया, खूंटी एसटी महिला, डोमचांच BC2, राजमहल BC1। हालांकि बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर राज्य सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग जो यहाँ का है, झारखंड का, ये बड़ा ही सरकारी दबाव में सरकार के इशारे पर किया है। जहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए था वहाँ जनरल कर दिया है, जहाँ जनरल होना चाहिए था वहाँ रिजर्वेशन कर दिया है, और अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 2 सीट रखा है 53 में। ये भी गलत हुआ है। कहीं न कहीं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। देखिए, निकाय चुनाव कराने को लेकर के सरकार पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हमने आरक्षण रोस्टर भी तैयार कर लिया है कि किन नगर निकाय के क्षेत्रों में कहां अनुसूचित जनजाति के लोग चुनाव लड़ेंगे, कहां अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे और कहां सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम रोस्टर हमने तैयार करके इसको सार्वजनिक भी करने का काम किया है। सरकार पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ चुकी है और अब बहुत जल्द हम राज्य में नगर निकाय चुनाव की तिथि भी घोषणा करने का काम करेंगे। राज्य में 48 नगर निकाय हैं। इनमें से 13 नगर निकाय में 2020 से चुनाव लंबित है, जबकि रांची समेत बाकी नगर निगम और निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है। लेकिन अब वार्ड के सीटों का आरक्षण रोस्टर के बाद महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में जल्द चुनाव की घोषणा होने की संभावना बढ़ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। मतलब यह है कि अब कुछ ही दिनों में नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सूर्य के उत्तरायण होते ही, यानी कि मकर संक्रांति जैसे ही खत्म होगा, किसी भी दिन नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत खूब हो रही है। आज जब आरक्षण रोस्टर जारी हुआ तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि जिन सीटों को आरक्षित होने चाहिए थे वो अनारक्षित हैं। जो सीट
एससी के खाते में जाने चाहिए थे, वो सीट एससी के खाते में, यानी एससी के लिए रिजर्व्ड नहीं है। 53 में से महज 2 सीटों का एससी के लिए रिजर्व्ड होना भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया है प्रश्न उठाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, सत्ता पक्ष का यह दावा है कि नगर निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो लोग जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनकी भागीदारी उतनी सुनिश्चित हो, इस बात के लिए भी प्रतिबद्धता की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी का खेमा यह भी कह रहा है कि दलगत आधार पर यानी दलीय आधार पर चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव हो। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है राफिया जी न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, राजेश जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और परवाज खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हम चलते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास, चूंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इस आरक्षण रोस्टर को लेकर हो या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर हो, इन्हें तमाम सवालों के जवाब लेंगे। देखिए, आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है और जिन सीटों को आरक्षित होना चाहिए था उन सीटों को आरक्षित किया गया है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि जिन सीटों को अनारक्षित होना चाहिए था वो आरक्षित है, जो आरक्षित होने चाहिए थे वो अनारक्षित है। क्यों, ये सवाल क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोकतंत्र के हत्यारे और जो लोकतंत्र के विरोधी है वो उनकी सरकार अभी झारखंड में है, इंडिया अलायंस की, चाहे वो कांग्रेस की हो या जेएमएम की हो, लेकिन उन्हें भी लोकतंत्र नहीं चुना है। ये भी इसलिए लोकतंत्र के विरोधी है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग हर 5 साल में नगर निकाय का चुनाव कराना है। पर आप देखिए कि बोकारो हो, छाछ हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे 2020 से अभी तक चुनाव नहीं हुआ। अगर चुनाव होता तो ये दोबारा चुनाव वहां पे नगर निकाय का होता। और रांची में तो आप देखिएगा कि अप्रैल 2023 से चुनाव ही नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी रोशनी खलको और उनकी टीम न्यायालय में गई, तब जाकर के न्यायालय ने कई बार इस पे ओवरव्यू करके उन्हें लथाड़ लगाया झारखंड की सरकार को, तब जाकर के मजबूरन उन्होंने कदम बढ़ाया नगर निकाय चुनाव की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार है, ये सरकार दलीय चुनाव नहीं चाहती है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि मनी पावर और मसल पावर, लेकिन ये फैसला तो राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है ना। देखिए, मनी पावर हमारी मांग है कि मतलब बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हो, हमारी मांग है कि पार्टी बेस पे चुनाव हो, ताकि मनी पावर और मसल पावर हावी नहीं हो। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक समान समाज सेवी, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है नगर निकाय का, वो मतलब उसका मतलब उस सारे क्षेत्र तक पहुंच करना और जिस तरीके से खर्च होता है या फिर जिस तरीके से काम होता है, उसमें एम्पावरमेंट पार्टी फेस पे मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम बेस पे चुनाव अगर होगा तो उससे पारदर्शिता आएगी। आपको याद होगा कि 2008 में जब चुनाव हुआ था बैलेट पेपर पे, तो 4 दिन काउंटिंग पे लग गए थे। 4 दिन तो पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें भी काउंटिंग पे नहीं लगते हैं। और उस 2008 में जब उस समय के जो डीसी थे वो वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये तो स्वाभाविक है राफिया जी। देखिए कि अगर मशीन की काउंटिंग होगी तो वो जल्दी होगी, मैनुअल रूप से काउंटिंग होगी तो उसमें वक्त लगता है, ये तो स्वाभाविक है। जब आप देखिए विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो तो ईवीएम बेसिस पे होता है। तो सरकार इतनी डरी हुई क्यों है कि वो साथ नहीं दे रही है कि आप ईवीएम पे चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा कि अभी हाल में ही किस तरीके से बाहर के कुछ छात्र एसटी, एससी और ओबीसी का जाली सर्टिफिकेट बनवा करके एमबीबीएस के एग्जाम के बेसिस पे रिम्स में एडमिशन लिए थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी ने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनके जो एडमिशन को रद्द कर दिया गया था। तो ये तो सवाल उठता है ना कि जिस तरीके से ये रिजर्वेशन, अब क्या सवाल बचा मैम इसमें, बताइए कि आप शिकायत आप लोगों ने की, आप लोगों ने आवाज उठाई, एक्शन लिया गया, जो अवैध रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर आए थे उन्हें उनका एडमिशन रद्द हुआ। अब क्या चाहते हैं? आयुष जी, उसी तरीके से जो नगर निकाय चुनाव का जो रोस्टर जारी हुआ है रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड सीट में, पहले तो सीट जो रिजर्व और अनरिजर्व सीट का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें महिलाओं का संख्या बहुत कम है, एससी सीट्स का बहुत कम है। इसके साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि सरकार को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उतना उसे हक और अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर चुनाव हो
तो ये जो जाली और फर्जीवाड़ा अगर होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। मैं आपके पास आऊंगा, आप देख कर रखिए तब तक किन किन सीटों को आरक्षित होना चाहिए था, मैं फिर उन सीटों पर बात करूंगा। फिलहाल हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आप लोगों को लोकतंत्र का हत्यारा कहा जा रहा है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि मनी पावर मसल पावर आप लोग लगाना चाहते हैं, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम नहीं और जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, आने वाले 1 साल लगेंगे नए ईवीएम आने के लिए, इसलिए मजबूरन बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ रहा है। देखिए आयुष, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी हमारे राज्य में। निश्चित तौर पे सरकार चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है, तत्पर है, अब पूरी तैयारी हो चुकी है। आज रोस्टर तैयार हो गया है। और रही बात जो इनका सवाल है और टीका टिप्पणी है, हम देखते हैं कोई परीक्षा होगा तब टीका टिप्पणी करेंगे, नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है तब ये टीका टिप्पणी करना शुरुआत कर रहे हैं। पता नहीं भाजपा के लोग चाहते क्या है, चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब चुनाव में डिले हुआ तो चुनाव होना चाहिए, जब चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है सरकार तो चुनाव में ये परेशानियां रोस्टर में। देखिए कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार, खासतौर पर राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को हम लोग लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और ये नगर निकाय चुनाव के माध्यम से भी आप जानते हैं कि जो नीचे स्तर पर नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो हम लोगों ने पंचायती राज दिया, ये भी राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री का देन है। जो नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज का चुनाव होता है उस पूरे भारत देश में। और जो ये बात कर रहे हैं ईवीएम की और बैलेट पेपर की, मैं आपको याद करा देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत याद कराते हैं। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, तो उन्होंने ही कंप्यूटर को लाने का कार्य किया था। और उस समय भी भाजपा के लोग कंप्यूटर का विरोध किया करते थे, ईवीएम भी उन्हीं का इंट्रोडक्शन 100%। और उस समय भी भाजपा के लोग इनका विरोध किया करते थे। देखिए आज जब ये दलगत चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी की राज अलग होने के बाद से सबसे लंबे समय तक सरकार रही। इनको भी दलगत आधार पर चुनाव कराना चाहिए। क्यों नहीं ये पार्षद चुनाव कराए दलगत आधार पर? आप जब सत्ता में है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा और जब हम सत्ता में तो आप केवल सवाल कीजिएगा। तो देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है इनका। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, हम चुनाव कराएंगे, अब पूरी चुनाव पारदर्शिता के साथ होगी। और चुनाव आयुष ये जो चर्चाएं हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो तय करेगी उसी को सरकार भी फॉलो करता है। इनको जानकारी होना चाहिए लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। ईवीएम से तो ये लोग वोट चोरी करने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे आपने देखा किस प्रकार बिहार में चुनाव हुआ, आयुष बिहार में चुनाव हुआ। पहले के समय जब चुनाव होता था तो आपको मैं याद करा दूं कि पैसे पकड़े जाते थे चुनाव आयोग के तरफ से कि चुनाव को प्रभावित नहीं किया जाए। और आज के समय में जब चुनाव होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता, उसके बाद सरकार ही सीधे तौर पे खाते में पैसे देने का काम करती है। यह शुरुआत किसने किया? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने, महाराष्ट्र में, अभी रिसेंट में अपने बिहार में देखा 1.5 करोड़ लोगों को आचार संहिता लगने के बाद इन लोगों ने पैसा देने का काम किया। तो ये लोग सीधे तौर पे वोट खरीदने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पहले चुनाव आयोग पैसा बांटने वाले को पकड़ती थी, आज सरकार ही पैसा दे रही है। अब ये लोग मैया सम्मान योजना पर आएंगे। मैया सम्मान योजना हमने 1 साल पहले से देना शुरुआत किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की दूरदर्शी सोच थी कि राज्य के महिलाओं को कैसे हम सशक्तिकरण करें, राज्य के महिलाओं को कैसे हम सशक्त करें, मजबूत करें। लेकिन हम लोग ये देना शुरू किया। इस बात पर आ रहा हूं, बिहार की जब आपने जिक्र किया, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपने इसका जिक्र किया तो 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी थी कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तब भी वो योजनाएं चालू रहती हैं। आयुष नियम है। आयुष, मेरा यही सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, जिसकी सरकार रहेगी वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट में ऐसी चीजों को पास करेंगे और खाते में पैसे देकर के सीधे तौर पे वोट को प्रभावित करने का कार्य किया। सर यहां भी हुआ था चुनाव, बिहार में हुआ। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आप देखिए किस प्रकार इन लोगों ने वोट खरीदने का काम किया। तो वहां ईवीएम हो जाता है। राफेल जी, मैं आपके पास आऊंगा, बीच में नहीं बोल रहा था। राजेश जी बात पूरी करें, प्रभाव से वोट खरीदने का कार्य किया। और रही बात देखिए
हम नगर निकाय चुनाव पर चर्चा के लिए बैठे हैं। निश्चित तौर पे आप देखिएगा आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव होगा। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरी तैयारी हो चुकी है। निश्चित तौर पर चूंकि अब राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी दायर कर दिया है, तय सीमा के भीतर एक समय सीमा निर्धारित की गई है, उस तय सीमा के भीतर ही चुनाव संपन्न कराना, और इसीलिए ये अटकलें बाजार में तेज हो गई हैं कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चलते हैं प्रवास खान जी के पास। प्रवास जी, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि दलगत आधार पर चुनाव हो? क्या आप भी चाहते हैं कि ईवीएम पर चुनाव हो? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस आरक्षण रोस्टर से संतुष्ट हैं? देखिए आयुष, माफ कीजिएगा मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन उसी पे मैं मैनेज करूंगा। मैं भाई अभी सन्नी को सुन रहा था, कांग्रेस के साथी को, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या बोलना चाह रहे थे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर ये जिस तरह से दम खम लगा के चिल्ला के बोल रहे कि सरकार प्रतिबद्ध है चुनाव कराने के लिए, तो 6 साल कहाँ सोए हुए थे साहब? 6 साल कहाँ सोए हुए थे? आप बात करते हैं आरक्षण का लेके, आप ओबीसी को नेतृत्वहीन कर दिए पंचायत चुनाव। हमारे पार्टी के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी एपेक्स कोर्ट पे गए, फिर बात हुई कि कोर्ट का आदेश आया कि जब तक आप ओबीसी का आरक्षण के लिए जब सुनिश्चित नहीं कर लेंगे, ट्रिपल टेस्ट नहीं करा लेंगे, तब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। लेकिन ये निकम्मी सरकार ना ट्रिपल टेस्ट करा पाई, ना पिछड़ा आयोग बना पाई, उसके बाद लगातार आयोग भी बन गया, पिछड़ा आयोग नहीं बना। मैं परवाह जानकारी जनता को कुछ भी लगातार कोर्ट की फटकार खाते हुए तब कहीं ना कहीं पिछड़ा आयोग बना। उसके बाद भी आप निश्चित अभी तो आप बोले बना ही नहीं है। नवंबर 2025 को जब कोर्ट ने, माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने फटकार लगाया, तब ये सरकार, इनके सरकार के आप सोचिए, जो सर्वोच्च पद पे बैठे चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को कोर्ट अपने समक्ष बुलाया गया कि क्यों नहीं नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। ये सरकार की कटिबद्धता दिख रही है आयुष। ये सरकार की विफलता ये है कि ये सरकार अगर सही समय पे चुनाव करा दिए रहती तो 15वें वित्त आयोग का जो 1600 करोड़ रुपया जो होल्ड में चला गया, वो कम से कम विकास के मद पे आता और आम नागरिकों के लिए विकास का रास्ता खुलता। ये सरकार सही समय पे अगर चुनाव करा दिए रहती तो कैग का रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ का नुकसान नहीं होता, लोगों को टैक्स में सारा कुछ मिलता। ये सरकार, सनी बोल रहे थे पैसा बांटने की बात, तो पैसा बांटने की बात करते हैं तो सनी, मैं याद दिला देता हूं, कांग्रेस के नेता ही थे। पिछला जब नगर निकाय चुनाव हुआ था तो वो जेल जाना पड़ा था। 28 लाख रुपया उनके पास मिले थे सिटी प्लेस में। हम खाते में पैसा नहीं दे रहे थे। आप बताइए ना, खाते में पैसा नहीं दे रहे थे। खाते पे पैसा बात करते हैं। वोट लेने के बाद आप बताइए, आप बताइए ना कितने महीने, आप हमको आंकड़ा के साथ बताइए। सनी आप सत्ता पे मलाई हम राज्य बनाए हैं, हम राज्य को सृजित किए हैं और राज्य को संवारने का संकल्पित है। आप मलाई खाने का सत्ता और मलाई आपको दिखाई देता है, हम लोग को सत्ता सेवा दिखाई देता है। आजसू पार्टी के माननीय अध्यक्ष का एक आजसू पार्टी का माननीय अतीत में ना झांककर अभी वर्तमान के बारे में बात करते हैं। इस आरक्षण रोस्टर से संतुष्ट है? और अगर नहीं, मैं उसी पे तो आ रहा था, नहीं है तो क्यों नहीं? आयुष, मैं उसी पे तो आ रहा था आयुष। और ये रोस्टर के बारे बात करा रहे थे, रोस्टर के बारे मैं तो बोला ना कि ये ओबीसी को जिस तरह से नेतृत्वहीन कर दिए थे, अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को एससी को नेतृत्वहीन करना चाहते हैं। इनका रोस्टर पे आप देखिए, आप पिछला इनका कार्यकाल में देखिए कि इनके कैबिनेट में कितने 5 शेड्यूल कास्ट के मंत्री वहां पे आए थे। इनको बता रहे ना कि कोई है नहीं, ये आपस में मिल जाते हैं। कोई इसमें कौन सा समुदाय, कौन सा दल
किस तरह से नेतृत्व विहीन करना है, इनकी मंशा ही रहती है। आप देख लीजिए रोस्टर का लेके धनबाद का मामला, धनबाद में कोई भी आदमी अगर वहां पे जाएगा तो वहां पे देखेगा आबादी के हिसाब से तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए होना चाहिए था, लेकिन वहां पे नहीं है, उसको सामान्य घोषित कर दिया गया। तो ये ना कहीं रोस्टर पे खामी है, क्योंकि इनके दिमाग में ही खामी है। ये चाहते ही नहीं कि ओबीसी को आगे बढ़ने दे, शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ने दे। आज स्थिति देख लीजिए ना, ये आदिवासी के अगुआ नेता हो, चाहे सोमा मुंडा हो, चाहे सुभाष मुंडा हो, हत्या दिन दहाड़े हो जा रही है इनकी। बोले ना कि यहाँ के राजधानी में 47% महिलाओं पे आपका एक्रोसिटी बढ़ गया है, सुरक्षा की कमी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखिए मौसी बाड़ी ऐसा जगह पे अंश और अंशिका छोटे छोटे बच्चे 8 दिन से लापता है, इनकी प्रशासन कहीं पे निश्चित तौर पर देखिए ये तमाम विषय हैं, ये तमाम विषय हैं जिस पर विपक्ष सवाल ये बोलते हैं प्रतिबद्ध तौर पर, ये गंभीर विषय है, हम आएंगे इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वक्त की पाबंदी है प्रवास जी, तो हम फिलहाल नगर निकाय चुनाव पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम चलते हैं राफिया नाज जी के पास। राफिया जी, आप लोग कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य सरकार के प्रेशर में आकर काम कर रहा है, उनका टूल किट बनकर काम कर रहा है। यही बात जब विपक्ष आप लोगों को लेकर कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र सरकार के प्रेशर में आके काम कर रहा है, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अगर मानना है तो दोनों मानना होगा ना। देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां ये कांग्रेस और इनकी अलायंस जीतती है वहां ईवीएम सही हो जाता है, और जहां पे ये लोग हारते हैं वहां ईवीएम गलत हो जाता है। विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, ईवीएम के जरिए होता है, तो अभी नगर निकाय के चुनाव में इनको ईवीएम से पेट दर्द क्यों होने लगता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आयुष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मनी पावर और मसल पावर को ये एम्पावर करना चाहते हैं, क्योंकि एक जो गरीब भाई है या फिर एक जो कहा जाए कि एक समान कार्य करता है, इतने बड़े क्षेत्र में अगर लड़ता है, तो आप चाहे वो खर्च देख ले, चाहे आप वो मसल्स पावर देख ले, तो वो दोनों आपके इसी बिंदु पर एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपके इसी बिंदु पर एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो समाज सेवी है, जनता के बीच रहता है, जनता के लिए काम करता है, किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता है, क्या उसे चुनाव लड़ने का हक नहीं है? बिल्कुल हक और अधिकार है। तो फिर दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी की वर्तमान की अलायंस की सरकार है, ये अलायंस की सरकार, दलीय आधार पे चुनाव होता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी को आप चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन तो संविधान दो अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदियों पर ही रहती है। इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ बान राफिया, इसमें संविधान हमको राइट दिया हुआ है कि हर कोई को चुनाव लड़ने की आजादी है। इसमें दलीय आधार के लेके अगर बात हुई थी तो दलीय आधार के लिए बात हुई थी जब ये इनकी प्रतिबद्धता दिख रही थी, सरकार की विफलता दिख रही थी, तो हम लोग भी वही चाह रहे थे, आए ना एक बार दलीय आधार पे, तब इनको हम बताते हैं, राज्य की जनता बता देगी। देखिए विधानसभा का अगर आप चुनाव देखेंगे वो भी दलीय आधार पे होता है, तो वहां पर भी तो इंडिपेंडेंटली लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैम फोकस कहां शिफ्ट हो जाता है? सबसे बड़ी दो बड़े राजनीतिक दलों पर पूरे जनता का फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है, जो या तो सत्ता से ताल्लुक रखते हैं या सत्ता के हकदार हैं, बस वहीं सीमित हो जाता है फोकस। ऐसा नहीं है कि जब दलीय आधार पे चुनाव होता है तो निर्दलीय लोग नहीं जीतते, तब भी निर्दलीय लोग जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये इंडिया अलायंस चाहती ही नहीं थी कि इलेक्शन हो, तभी माननीय न्यायालय के कई बार लथाड़ के बाद ट्रिपल टेस्ट का बहाना ये बनाते रही। अब जाकर के आप 5 साल के बाद ये होश में आई है। होश में आने पर भी इनका ऑब्जेक्शन क्या है? ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। इनका ऑब्जेक्शन क्या है? दलीय आधार पे चुनाव नहीं होगा। ये तो इनका बस चले तो ये तो चुनाव ही नहीं करवाएगी। ईवीएम अगर अवेलेबल है ही नहीं, इस सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये सरकार आयोगों का गठन करे। तो जो सरकार अभी तक आयोगों का गठन करने में विफल है, जो सरकार नगर निकाय चुनाव करने में विफल है, जो सरकार मतलब मनी पावर और मसल पावर वक्त की पाबंदी है, मैं बस आपके इस सवाल का जवाब दे दूं, कोई भी मैं आपके ही एक सवाल का जवाब दे दूं। ईवीएम वाली जहां तक बात हुई, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दे रखा है। चूंकि वक्त की पाबंदी है, मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से, आएंगे आपके पास।
एक फाइनल कमेंट कांग्रेस पार्टी का हम लेना चाहेंगे। देखिए, लगातार ये जब बातें होती है नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर, अब तक कई नगर निकायों में 2 बार चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन खैर चलिए, जो वक्त बीता है, ट्रिपल टेस्ट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, उसे पूरा कर लिया गया है। ट्रिपल टेस्ट पे भी तो इसमें सवाल उठा हुआ है ना। निश्चित तौर पर मैं उस पर भी आऊंगा कि ट्रिपल टेस्ट सही तरीके से नहीं हुए, कई तरह के आप प्रश्न उठे। बताइए ना। इनको ही बोलने दीजिए। नहीं सनी परवाज सारी बात बोलेंगे। परवाज जी, नहीं, परवाज जी, परवाज जी, इनको नहीं, पूरे एक राज्य सीट में पे परवाज जी जीत कर क्या है? कांग्रेस फिर देख भी ये लीजिए, बहुत आप बड़ी पार्टी हमारे यहाँ जब पार्टी है, चर्चा होती है आप तब कहाँ ये नहीं विलुप्ति आए पे हैं, है? कितनी सीट सनी है? बाबू, आप कहाँ विलुप्ति पे ये परवाज जी, बताइए जब से अलग हुआ हम तब लोग से को ये लेके सत्ता परवाज में जी सुन लीजिए बात को। बोलने नहीं देंगे ये। अरे राज्य अलग क्या, वो पत्रकार राज्य रहे, अलग, हम लोग कराए पत्रकार रहे, आज पार्टी से जुड़ गए, बोलने आज नहीं देंगे। परवाज नहीं, जी, नहीं। परवाज जी सुन बोलने लीजिए नहीं बात को, देंगे। मैं आपके पास भी आऊंगा। 1 मिनट का वक्त दे दीजिए राजेश जी को। राजेश जी, मैं अब इस पर आ रहा हूं सीधे तौर पर। एक तो आप लोगों पर लगातार आरोप लग रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को आप लोग टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एससी हकदार थे उनको उनका हक देने का आप लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठाया जा रहा है कि आप लोग अपने ताकत का इस्तेमाल इस चुनाव में करना चाहते हैं, आप लोग अपने कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं, लेकिन उसे छुपाकर, इसी वजह से दलीय आधार के विपरीत है। देखिए आयुष, निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाती है, और कांग्रेस पार्टी हम लोगों के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, हमारे प्रभारी के राजू जी के नेतृत्व में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं काउंसलर चुनाव का, जिला परिषद चुनाव का, कि जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐसा कोशिश करेगी कि पार्टी से समर्थित एक उम्मीदवार चुनाव लड़े। क्योंकि ये आप लोगों ने चर्चाएं तैयारी चल सबसे रही पहले है, शुरू की थी। और तैयारी करना भी चाहिए हर पार्टी को, अगर हम राजनीतिक पार्टी है तो। और देश की हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है आयुष। रही बात रोस्टर की, निश्चित तौर पर अभी 27% आरक्षण ओबीसी को अगर राज्य में किसी ने देने का काम किया सदन से पास करके, तो हमारी सरकार ने देने का काम किया। हमसे पहले भी इनकी सरकार थी। और एजेएसयू की मैं बात करूं आयुष, मेरी बात खत्म नहीं हुई, सबसे लंबे समय तक अगर सत्ता का कोई सुख भोगा तो आज चलिए देखिए, लंबे समय तक सत्ता का सुख किसने भोगा, नहीं भोगा, लेकिन शहर की सरकार बनने वाली है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और मकर संक्रांति के बाद कभी भी चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए राजेश जी। राफिया नाज जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, राफिया जी बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रवास जी बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।